बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था। तब से 24/7 जो BRO की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है, परंतु जो बोर्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। इसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलेंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल, साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। BRO द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है, तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हमारा कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुल जाए। देखिए, पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी, तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें और जो बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था। तब से 24/7 जो BRO की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है, परंतु जो बोर्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। इसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलेंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल, साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। BRO द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है, तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हमारा कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुल जाए। देखिए, पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी, तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें और जो बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था। तब से 24/7 जो BRO की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है, परंतु जो बोर्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। इसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलेंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल, साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। BRO द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है, तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हमारा कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुल जाए। देखिए, पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी, तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें और जो बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था। तब से 24/7 जो BRO की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है, परंतु जो बोर्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। इसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलेंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल, साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं।
बीआरओ द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है। तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुल जाए। के आसपास देखिए, पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी। तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें। और जो बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था, तब से 24/7 जो बीआरओ की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है। परंतु जो बोल्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। इसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल। साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बीआरओ द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है। तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुल जाए। के आसपास देखिए, पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी। तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें। और जो बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था, तब से 24/7 जो बीआरओ की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है। परंतु जो बोल्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। इसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल। साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बीआरओ द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है। तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुल जाए। के आसपास देखिए, पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी। तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें। और जो